हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी सपना शादी का पार्ट 75। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो नव्या और नुपुर है वो रूम में होते हैं और दोनों यहाँ से बातें कर रहे होते हैं। मतलब जो नुपुर है वो ज्ञान दे रही होती ना, मतलब ज्ञान तो क्या ही बोल सकते हैं, पर हाँ अच्छी नॉलेज दे रही होती ना, कि बता रही होती कि कैसे अपनी फीलिंग्स को अपने पार्टनर के साथ शेयर करनी चाहिए, कैसे अपनी जो क्या अपने ऊपर मन में चल रहा है वो कैसे बताना चाहिए, ऐसी चीज़ें वो उसे एक्सप्लेन कर रही होती ना। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ज्ञान की बातें वहाँ चल रही होती है। तो जो नव्या है वो कहती है अच्छा ठीक है भाई, हम एक काम करेंगे, घर घर गांव गांव गली गली जा जा के सबको ऐसे मतलब कहेंगे कि भाई ऐसी बातें करो, ऐसी करनी चाहिए, ये कोई छुपाने वाले की लायक चीज़ नहीं है, इनके बारे में बोलना चाहिए, पीरियड्स के बारे में, सेक्स के बारे में, सबके बारे में बात होनी चाहिए, ऐसा हम बोलेंगे। ओके, तो कहती हाँ हाँ ठीक है बोलेंगे। तो ऐसे करके फिर वो दोनों ऐसे हंसने लग जाते ना। तो फिर बाद में जो नव्या वो कहती मैं तुम्हारी बात को अच्छे से समझ रही हूँ, पर हमें पता है कि ये मतलब बहुत टाइम लग जाएगा ना इस चीज़ को होते होते, देखना धीरे धीरे जैसे टाइम बदलता जाएंगे ना फिर तो कोई लोग ऐसे नहीं करेगा। पर अभी मतलब वो टाइम है ना, अभी हमारे साथ 90s वाले भी हैं तो 80s वाले भी शायद में भी हो सकते हैं, पर फिर भी तो उनके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा ना, हम नहीं कर सकते इतना। हाँ करेंगे, करने वाले कर भी रहे हैं बहुत ज़्यादा, अभी चल भी रहा है, पर अभी हम चलो ठीक है मान लेते हैं तुम्हारी बात को, पर पापा के सामने हम नहीं बोल सकते क्योंकि हमारा अभी तक वो इतना मतलब उतना अभी तक हम डेवलप नहीं हुआ है ना, इस वजह से हम ऐसी बातें नहीं कर सकते। पर आने वाले टाइम में मैं भी तुम्हारी बात बिल्कुल 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 आसान होगी। अभी तुम इतना जो ऐसे बोल रही हो ना वो सारी चीज़ें शायद अच्छी हो जाएगी ना। तो ऐसे मतलब बातें कर रहे होते हैं। तो फिर बाद में जो नुपुर है वो कहती है अच्छा ठीक है देवी जी, अब मुझे लग रहा है अब बोर हो रहे हो तो इससे अच्छा है कि हम सो जाएं, है ना। तो ऐसे करके फिर वो सोने के लिए दूसरी तरफ करवट लेती है ना। तो फिर बाद में जो नव्या है वो ऐसे उठती है और उसकी साइड आके ऐसे उसको ऐसे किसी करती है ना, मतलब लिप्स पे छोटी सी करके फिर साइड में होके सो जाती है ना। तो कहती ये क्या था। तो फिर बाद में जो नव्या है वो कहती तुमने बोला था ना कि तुम्हें किसी चाहिए नाइट किसी, तो वो दे दी बस, तुम तो भूल गई थी पर मैं थोड़ी भूलूंगी, है कि नहीं। तो कहती ओहो मेरी बातों का कोई इतना ध्यान से सुनता है। तो कहती हाँ ना, क्यों ना सुनूँ मैं ध्यान से बातें तुम्हारी। हाँ, तो ऐसे करके फिर जो नव्या है वो ऐसे उसको तरफ देख के ऐसे मुस्कुरा रही होती ना। तो जो नूपुर है उसके ऐसे धीरे धीरे पास आ रही होती ना। तो नव्या कहती बस एक बोला था एक हो गया काफ़ी है। तो कहती अरे एक और ना, इतना ध्यान से सुनती हो तो ये भी सुन लो बस एक और। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे कर जो नव्या है ना वो अपनी आंखें बंद कर लेती ना। तो जो नूपुर है वो धीरे धीरे उसके पास जाती है और उसके ऐसे फोरहेड पे किस करती है ना, पहले तो करके फोर छोटी सी प्यारी सी कहती ओके हो गया बस। तो वो कहती बस यही था क्या। तो कहती हाँ ना बस, तुम्हें क्या लगा। तो कहती नहीं मुझे कुछ नहीं लगा। तो ऐसे करके दूसरी तरफ मुँह करके ऐसे सो जाती है ना। तो जो नुपुर है वो भी थोड़ी देर में उसको भी नींद आ जाती है ना, क्योंकि अब वो कुछ तो कर तो नहीं सकते। तो ऐसे करके फिर थोड़ी देर में ऐसे सोने के बाद में जब उनकी सुबह मॉर्निंग में आँख खुलती है तो उसकी जो मम्मी है वो उसे उठाने आ रही होती ना। पर मतलब काफ़ी टाइम हो गया होता ना, वो दोनों उठे ही नहीं होते क्योंकि काफ़ी लेट तक तो पूल पार्टी कर रहे थे। पूल पार्टी होने के बाद में बातें करने लग गए, तो उनको काफ़ी टाइम हो गया होता ना। तो ऐसे वो मतलब प्रॉपर नींद पूरी करने के लिए तो सोना पड़ेगा ना। तो वो दिन का मतलब दिन आराम से हो गया था, 10-11 बज के होते दिन के, तो वो उठे ही नहीं होते। तो फिर बाद में उसकी जो मम्मी होती है नूपुर की, वो जल्दी से ऊपर जाती है और कहती बेटा क्या हो गया उठ जाओ। ऐसे करके आवाज़ लगा रही होती ना। तो फिर बाद में जो नव्या है उसकी आँख खुल जाती है, वो कहती है यार मम्मी उठाने आ गए, टाइम क्या हुआ था। ऐसे करके टाइम की तरफ देखते ना, कहती वाह भाई इतना टाइम हो गया, हे राम राम राम। तो ऐसे करके फिर वो उठ के कहती है हाँ मम्मी आ रहे हैं बस 5 मिनट। तो ऐसे करके फिर वो बोल देती है ना। तो उसकी मम्मी सुन जाती है तो सोचती है कि हाँ चलो ठीक है आ जाएंगे अब तो ना। तो ऐसे करके वो भी नीचे चली जाती है और जो नव्या है वो मतलब पर्दे वगैरह हटा के जल्दी से नहाने चली जाती है। तो नुपुर उधर से कर रही होती है ना, क्योंकि धूप डायरेक्ट उसके ऊपर आ रही होती है ना। तो कहती क्या है यार इतनी तीखी धूप है, एक तो सुबह सुबह इतनी तीखी धूप थोड़ी होती है, ये क्या तुमने पर्दे क्यों उठाए, पागल पागल है ये तो, दिमाग ख़राब है। ऐसे करके फिर जाके जल्दी से वापस पर्दे लगा के सो जाती है ना। तो जो नव्या वो अंदर से ऐसे बोल देते ना कि उठ जाओ देख तो लो एक बार टाइम कितना हो गया, पर्दा लगाना दिख रहा है तुझे, उठो जल्दी। तो ऐसे करके बोल रही होती ना अंदर से। तो फिर नूपुर कहती तुम कहाँ हो। तो कहती मैं नहा रही हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके जो नूपुर हो कहती तुम नहा लो ना, फिर क्यों हल्ला कर रही हो, तुम नहा लो मुझे नहीं नहाना। तो ऐसे करके वो तो सोती रहती है। जो नव्या है वो जल्दी से नहा धो के बाहर आ जाती है और आके ऐसे देखती है ना कि अभी तक नूपुर सो रही है। तो ऐसे जल्दी से उसके पास जाती है और कहती तुम्हें नींद आ रही है, उठो जल्दी उठो। तो कहती नहीं उठना मुझे, तुम्हें जो करना है करो, मुझे नहीं उठना, तुम जाओ चुपचाप। ऐसे तो करके उसको भगा देती है ना। तो कहती कॉलेज चलना है उठो ना। तो कहती कौन से कॉलेज, आज संडे है, कहाँ का कॉलेज, कोई कॉलेज वॉलेज नहीं है। तो कहती अरे यार एक तो अभी इसके उठाऊँ भी कैसे। तो कहती चलो फैक्ट्री तो चलना है ना, तुमने बोला था डिज़ाइन देखने चलना है। तो कहती हाँ बाद में चलेंगे, अभी अभी नहीं जा रहे, अभी थोड़ी देर बाद में जाएंगे। तो ऐसे करके उसको बाहर भेज देती ना कि जाओ तुम्हें जो करना है करो, मुझे अभी नहीं आना। तो जो नव्या है वो तो चली जाती है क्योंकि नीचे से आ रही होती है जी चाय की खुशबू। तो वो
जल्दी से किचन में जाती है और उसकी मम्मी चाय बना रही होती है ना, तो कहती बेटा आ गए आप वो नूपुर, तो कहती वो उठी नहीं है अभी तक, मैं उठा दूँगी थोड़ी देर में, आप चाय बना रहे थे क्या? तो कहती हाँ तुम भी आ जाओ पी लो। तो कहती अच्छा बनी नहीं है, पीऊँ कैसे? तो कहते अरे बन गई, बस मैं तो ऐसे ही तुम्हारे लिए थोड़ा सा मैं बंद किया नहीं था ना गैस को कि ताकि गर्म रहे ना ये, इस वजह से। तो कहती अच्छा ठीक है फिर छान दे, मैं जाती हूँ ना, उसको भी देती हूँ, वो उठ जाएगी वरना उठेगी नहीं। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो जो नव्या है वो जल्दी से ऐसे चाय का दोनों कप लेती है और कहती मम्मी आपने पी ली? तो कहती हाँ मैंने पी ली, और तुम एक ही बात सुनो मेरी, उसको उठा देना, आज तुम्हारे पापा को लेके भी जाना होगा हॉस्पिटल, ठीक है? तो कहती जी जी मम्मा बिल्कुल बिल्कुल मैं कह दूँगी। आपने दवाई ली? तो कहती हाँ मैंने तो ले ली, उनको भी दे दी, पर फिर भी तुम ध्यान रखना ओके? तो कहती जी 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 ओके ओके। तो ऐसे करके फिर जो नव्या ऐसे बोलते बोलते सीढ़ियों से ऊपर चली जाती है और जाके उसको उठा रहे होते हैं ना कि उठो ना यार, उठो, उठ जाओ जल्दी यार, इतना मत बोर किया करो, जल्दी उठो। तो ऐसे करके कर रहे होते ना, तो जो नूपुर हो गई थी कितनी खड़ूस हो यार, तुम ऐसा नहीं है कि प्यार से उठा दो, पर नहीं तुम्हें तो वही अपनी दादागिरी झाड़नी है, तो झाड़ते रहो, मैं नहीं उठ रही। तो ऐसे करके वापस अपने मुंह जो पिल्लो के नीचे दबा देती है, पिल्लो को अपने सर पर डाल लेती ना। तो कहती अरे यार कितना प्यार से उठाऊँ, इतने प्यार से तो पहले उठा रही थी, अब उठना तो है नहीं तुम्हें, तो ठीक है फिर मत उठो। तो ऐसे करके चाय पीने लग जाते ना, तो नुपुर जो है थोड़ा ऐसे पिल्लो के नीचे से देख रही होती है ना कि आ रही है उठाने या नहीं आ रही, तो जो नव्या है उसकी तरफ भी देख रही होती है ना। तो कहती मैं नहीं आने वाली उठाने उठाने, जल्दी से उठ के आ जाओ, और चाय ठंडी हो रही है मुझे नहीं पता। तो ऐसे करके वो बैठी होती है ना। तो फिर बाद में जो अपनी नुपुर है वो कहती कितनी खड़ूस है ना तू, बिल्कुल तुम्हारी आदत ना इतनी ख़राब हो गई ना यहाँ आने के बाद में, सच में बहुत ख़राब हो गई है। तो ऐसे करके उठती है और कहती कि मेरी चाय क्यों ठंडी करवाऊँ, मैं उठ रही हूँ। तो ऐसे करके उसके पास आके बैठ जाती चाय पीने के लिए ना। तो जैसे कप उठाने लगती है तो जो नव्या है उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती क्या है अब तो पीने दे, नहीं उठाया ठीक है मान लिया, पर अब पीने तो दे। तो कहती हाँ पीने दूंगी, पहले ब्रश करके आओ। तो कहती क्या यार तू इतना खड़ूस क्यों बन रही है, कर लूँगी बाद में। तो कहती है बाद में नहीं पहले करके आओ, मुझे नहीं पसंद ऐसे, जाओ जल्दी। तो ऐसे करके उसको भेज देती ना। तो कहती ठीक है भाई मेरी माँ, तुम्हारी जो इच्छा है ना पूरी कर ले तुम, बस मम्मी भी इतना परेशान नहीं करती जितना तू करती है मुझे। तो कहती हाँ तो करूँगी, तुम अपनी आदतें क्यों बिगाड़ रही हो, वो तो मुझे बिगाड़नी चाहिए थी ना, मेरी बिगड़ी हुई है ऑलरेडी, पर फिर भी मैं सुधारने की ट्राई कर रही हूँ, तो तुम क्यों बिगड़ रही हो हैं मेरे साथ साथ रह रह के। वैसे सही कहती है मेरी मम्मी, जो भी मेरे साथ रहता है ना वो बिगड़ जाता है, पर मैं तो अब सुधर रही हूँ ना, तो तुम क्यों बिगड़ रही हो हैं, जाओ जल्दी ब्रश करके आओ। तो ऐसे करके उसको भेज देती ना। तो जो नुपुर है वो जल्दी से वॉशरूम चली जाती है और ब्रश वगैरह कर करा के बाहर आती हो, कहती अब चाय पी लूँ? तो कहती हाँ पी सकती हो। तो कहती क्या यार चाय भी ठंडी हो गई? वो कहती नहीं हुई है। तो कहती कहाँ नहीं हुई है, देखो ना थर आ गई इसके ऊपर। तो कहती थर नहीं बोलते इसको। तो कहती क्या फिर मलाई या आ गई ना, इसको निकालो साइड में। तो ऐसे करके फिर उसको साइड में करती हो, कहती कि अच्छा ठीक है पी लो। तो कहती यार ठंडी हो गई है। तो कहती नहीं हुई है पागल, ये तो थोड़ा सी आई है ऊपर, सच में नहीं हुई है, हाथ लगाओ नीचे। तो कहती हाँ कहती इतनी भी ठंडी नहीं है, खैर छोड़ो। तो ऐसे करके फिर वो चाय पीती और कहती चले ब्रेकफास्ट करने। तो कहती हाँ ठीक है चलते हैं, इतना टाइम आज कितना लेट हो गया देखो टाइम तुम। तो कहती ओ माय गॉड इतना टाइम हो गया। तो कहती हाँ तभी तो कह रही हूँ उठ जाओ, इतना प्यार से उठाया था फिर उठे नहीं थे। तो कहती हाँ तो तुमने सुबह सुबह गुस्सा चढ़ा दिया ना यार, पर्दे कौन उठा के जाता है। तो कहती मैं हटा के जाती हूँ, अब तुम्हें उठना नहीं है तो सूरज की कम से कम किरणों से तो उठ जाओगी ना। ऐसे करके वो हंसते हंसते नीचे आ रही होती है। तो कहती है अच्छा ठीक है यार मैं भी आ रही हूँ, रुको तो सही। तो ऐसे करके जल्दी से दोनों को उठाती है और नीचे आ जाती है ना नुपुर और नव्या दोनों। तो फिर बाद में आके देख रहे होते हैं तो आंटी जो ब्रेकफास्ट बना दिया होता है ना उन्होंने। तो कहती गुड मॉर्निंग आंटी। तो कहती गुड मॉर्निंग बेटा, आ गए आप, आज इतना लेट कैसे हो गए। तो कहती सॉरी आंटी वो आपने कर दिया क्या सारा ही काम आज। तो कहती हाँ मैंने कर दिया था, मैं आ गई थी आज जल्दी तो इस वजह से। तो कहती अच्छा ठीक है, फिर कोई हेल्प चाहिए थी तो मैं उठा देते। तो कहती नहीं नहीं अब आपका रूम ही बचा हुआ है साफ़ करना, वो मैं कर लूँगी, आप आराम से, जो आज मम्मी ने बोला है कि आप लोगों को जाना है हॉस्पिटल। तो कहती हॉस्पिटल किस लिए। तो कहती पापा को लेके बताया नहीं नव्या मैम ने। तो कहती अरे रे सॉरी यार मैं भूल गई थी, वो मम्मी ने हाँ सच में बोला था, मम्मी तो गई है थेरेपिस्ट के पास और हमें लेके जाना है पापा का प्लास्टर चेक करवाने, तो जाना पड़ेगा दोनों को। तो कहती अच्छा ठीक है फिर चल लेंगे कोई ना, तो पहले बताती मुझे। तो कहती अरे मेरे भूल गई थी ना, अभी चाय लेके आई थी ना तभी बोला था मम्मी ने। तो कहती अच्छा चल कोई ना फिर रेडी हो जाते फिर चलेंगे। तो कहती मैं तो रेडी हूँ, तुम हो जाओ, एक काम करो तुम रेडी हो तब तक हम ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं, फिर बाद में तू आ जाना जल्दी से। तो ऐसा करके नव्या कहते हैं ना, तो नूपुर कहती अच्छा ठीक है फिर मैं जा रही हूँ। तो जो नूपुर है वो ऊपर चली जाती है और जल्दी से नहा धो के रेडी वेडी हो के आ जाते ना, और गाड़ी की चाबी भी ले आते ना साथ में। तो फिर बाद में आके ऐसे चेयर पर बैठी होती है ना। तो कहती पापा कहाँ है यार, पापा आए नहीं बाहर आज। तो कहती नहीं मैम वो आज बेड पे ही सोए हुए हैं, क्योंकि किसी ने मैं भी थोड़ा ऐसे हो गई थी ना काम में थी, तो मम्मी बोले कि नव्या और नूपुर नीचे आ जाए तब उनको चेयर पे बिठा देना, तो मैंने ब्रेकफास्ट तो उनको दे दिया है। तो कहती अच्छा वहीं कर रहे हैं क्या। तो कहती हाँ बेड पे ही कर रहे हैं। तो कहती अच्छा ठीक है फिर थोड़ी देर में उठा के, वैसे भी वहीं ले जाना है तो ले जाएंगे डायरेक्ट ही, अभी क्या वापस चेयर पे वापस ऐसे, तो इससे अच्छा कि हम उसे डायरेक्ट ही लेके चले लेंगे ना। तो कहती हाँ ये भी आपकी सही बात है। तो ऐसे करके फिर वो ब्रेकफास्ट को वो जो
उसकी आंटी होती है ना, वो ब्रेकफास्ट लेके आ जाती है, वहाँ पे रख देती है, और जो नव्या है वो भी आ जाती है ना उसके पीछे पीछे, और वहाँ पे आके बैठ जाती है। कहती है आंटी आप भी कर लो ना, आ जाओ। तो कहती नहीं नहीं बेटा मैं तो कर लिया, मैंने तो ऑलरेडी मैं करके आई हूँ। तो कहती अरे करके क्या है यार, आप करके क्यों आते हो, यहीं कर लिया करो, हम भी तो अकेले के लगाते हैं, आप भी हो जाओगे तो कम से कम थोड़ी सी हो जाएगी अपनी। तो कहती नहीं नहीं बेटा मैं करके आई हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है थोड़ा सा ही खा लो, आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ, ऐसे मना मत करना, आप आ जाओ आ जाओ। तो ऐसे करके नव्या जो नूपुर है उसको उनको भी बुला लेती है ना। फिर आंटी ऐसे थोड़ी देर तो मतलब थोड़ा सा खाती है, क्योंकि ऑलरेडी खा के आई हुई थी ना, तो इस वजह से वो थोड़ा सा खाती है। कहती बस बेटा मेरा हो गया, अब मैं नहीं खा पाऊँगी ना मैं। तो कहती अच्छा ठीक है फिर आप अपना काम देख ले, ओके, और हाँ कुछ काम हो तो मुझे बता देना। तो ऐसे करके नूपुर कहती है ना, तो नव्या कहती वैसे ना तुम बहुत उदार हो यार सच में। तो कहती क्यों। तो कहती नहीं यार तुम्हारे साथ तुम्हारे जैसा पर्सन मिलना बहुत मुश्किल सी बात है, पर तुम पता नहीं मुझे कैसे मिल गई यार, मुझे तो यही समझ नहीं आता। तो कहती अच्छा वैसे हमारा तो बड़े मज़े है ना यार, घर वाले भी मान गए अच्छे से, और क्या ही दिक्कत है फिर तो, है ना। तो कहती हाँ यार वैसे कोई दिक्कत तो हुई नहीं हमें, इतनी सी तो नहीं हुई, हाँ हुई थी थोड़ी बहुत पर इतना भी नहीं हुआ है कि नहीं। और तुम हो ना ज़्यादा, तुमने ही तमाशा किया था। तो कहती मैंने कौन सा किया। तो कहती हाँ तो तुम्ही ने तो स्लीपिंग पिल्स खाई थी ना, मैंने थोड़े ना खाई थी। तो कहती यार अब हो गई गलती, माफ़ भी कर दो, क्या हो गया, जानबूझ के तो नहीं खाई थी ना। और कहती अच्छा जानबूझ के नहीं खाई, तो ऐसे कोई दो दो तीन तीन खा जाता है एक साथ में। तो कहती सॉरी यार पर अब खा लिया तो खा लिया, क्या कर सकते हैं ना। जो नूपुर है वो कहती छोड़ो ना यार, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। तो नव्या कहती हाँ यार ये बात तो है, चलो कोई ना, जो भी हुआ अच्छा हुआ, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो यार, लेट हो जाएंगे, पापा अकेले बैठे बोर हो रहे होंगे अंदर, जल्दी करो जल्दी करो। तो ऐसे करके फिर दोनों जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं, और फिर बाद में वहाँ से सीधे रूम में चले जाते हैं ना पापा के, और आंटी को भी आवाज़ लगा देते हैं ना कि आ जाओ थोड़ा सहारा देने के लिए। तो ऐसे करके उनको बुला लेते हैं। तो नव्या कहती है एक सेकंड पहले पापा को कहाँ उठाते हैं, एक मिनट रुको। तो कहती क्या हुआ। तो मैं कहती जो नव्या है वो कहती अरे मैं गाड़ी तो निकाल दूँ, कम से कम गेट के पास तो ले आऊँ, फिर कहाँ से कैसे। वो कहती अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो ऐसे कर जो नव्या है ना वो जल्दी से चाबी उठाती है वहाँ से टेबल से, और फिर बाद में साफ भागते बाहर चली जाती है, और गाड़ी को जल्दी से मतलब गेट के पास लगा देती ना, ताकि जल्दी से उतरते ही मतलब सीधा ही गाड़ी में बैठ जाए ना, और ऐसे शीशे वगैरह सारे खोल देती ना, ताकि थोड़ी सी गाड़ी इतनी देर जो बंद पड़ी है वो सही हो जाए ना, सफोकेशन ना हो। तो ऐसे करके फिर वो जल्दी से मतलब गाड़ी के शीशे उतार के गेट अच्छे से खोल के फिर वो आ जाती है ना। और फिर बाद में आगे कहती हाँ ठीक है पापा कैसे हो। तो कहती हाँ अब याद आई है, इतनी देर तो भग गई थी मेरी यहाँ से। तो कहती अरे सॉरी सॉरी पापा, गुड मॉर्निंग, कैसे हो। तो कहती ठीक हूँ मैं, तो क्या हुआ तुम कल शाम को मेरे से मिले ही नहीं। तो कहती मिले तो थे पर आप शायद सो रहे थे। तो कहती मैं सो रहा था, मैं तो नहीं सो रहा था, जब वो गए थे तब तुम कविता और वो गए थे तब कहाँ थे तुम। तो कहती अरे मैं हम तो लेट सोए थे, पर हम तो पूल में थे। तो कहती अच्छा पूल में क्या कर रहे थे। कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही नहा रहे थे। तो कहती अच्छा चलो कोई ना, लो आ जाओ पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो ऐसे करके फिर पापा एक पैर पे होते हैं, फिर बाद में जो आंटी होती है ना वो भी ऐसे एक साइड से पकड़ती है पापा को, और दोनों साइड से मतलब नव्या और नूपुर ऐसे दोनों पकड़े हुए होते हैं, और बड़े आराम आराम से एक पैर से उनको चलाते चलाते मतलब बाहर तक ले आते हैं, और फिर बाद में ऐसे ही गाड़ी में बैठा देते हैं। और उनकी जो नूपुर है वो कहती है अच्छा पापा आप बैठे मैं आती हूँ। तो ऐसे करके जल्दी से जाती है, और उनकी जो सारी रिपोर्ट वगैरह दवाइयाँ वगैरह जो बची हुई थी उनको भी सबको साथ में लेके ऐसे रेपर में डाल डुला के वहाँ से सीधा ही गाड़ी में ले आती है, और आंटी को बोल के चली जाती है ना कि आप ध्यान रखना है ना हम जा रहे हैं। तो फिर बाद में जो आंटी है वो गेट लॉक कर देती है अंदर से, और फिर बाद में जो नव्या है वो गाड़ी को बाहर निकालती है, और फिर बाद में जो मेन गेट होता है उसको भी वॉचमैन को बोलते हैं ना वो बंद कर देते हैं, और फिर बाद में दोनों ही मतलब तीनों ही वहाँ से निकल जाते हैं ना सीधा हॉस्पिटल की तरफ। तो कहती तुम्हारी मम्मी को भी यार मैंने बोला था कि हमारे साथ ही चल लेती, यहीं से उतर जाती सीधा, पर नहीं उनको तो कहते तेरे पापा वो रास्ता दूसरा है यार, हम क्या कॉलेज थोड़ी जा रहे हैं, हम तो उधर से ही, फिर आपको भी तो ले चलना है ना आज ऑफिस, आपने बोला तो था। तो कहती हाँ हाँ वो तो ठीक है मैं चलूँगा, पर उसको भी ले आते उधर से घूम के निकल जाते। कहती कितना कट पड़ जाता पापा यार, आप बिना अनहोनी बात मत किया करो, होती होती किया करो, मम्मी का इधर से पास पड़ता है, हम उधर घूम के जाते तो फिर हमारा कितना उल्टा पड़ जाता, पेट्रोल तो बचाना है ना मैं। तो कहती पेट्रोल पे नहीं है गाड़ी डीजल पे है। तो कहती हाँ जो भी हो है, जो भी हो चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, बचाना तो होता है ना। तो कहती हाँ मेरी माँ अब तू कंजूस बनेगी है ना, तेरे पापा तो कभी कंजूस नहीं थे, तू बनेगी। तो कहती हाँ बिल्कुल मैं मेरे ससुर जी जैसी बनूंगी, आप जैसी क्यों बनूँ भाई। तो ऐसे करके नूपुर कहती है ना, तो नव्या कहती क्या मतलब भाई। तो कहती हाँ तो तुम्हारे पापा थोड़े से तो कंजूस है ना। तो कहती हाँ यार वैसे सही कह रही हो, तुम दोनों एक जैसे हो जाओ, हम दोनों एक जैसे हो जाएंगे है ना पापा। तो कहती हाँ हाँ बिल्कुल, इनको अलग लिस्ट में डालो भाई। ऐसे करके हंसते हंसते मतलब हॉस्पिटल पहुँच जाते ना। तो वहाँ से ही वो सीधा चेयर वाले जो अपनी चेयर होती है ना वो गाड़ी के पीछे डाली होती है, वो जल्दी से निकाल के पापा को उसमें बिठाती है, और बाद में ऐसे लेके जा रहे होते ना अंदर, तो जहाँ पे उनका ऑपरेशन हुआ था ना वहीं लेके चले जाते ना। तो कहती मैम यहाँ से नहीं होगा, पहले स्लिप लेनी पड़ेगी वहाँ से। तो कहती अरे आप पापा को जानते हैं ना। तो कहती मैं नहीं जानती। तो कहती हैं ये नहीं जानते, चलो ठीक है डॉक्टर का 1 मिनट पापा आप कॉल करना। तो ऐसे करके डॉक्टर को कॉल करते ना। तो कहती जी 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 आप कहाँ हो, कैसी है आपकी तबीयत। तो कहती आप तो भूल गए हमें, हम हॉस्पिटल में, कहाँ पे हो आप। तो कहती जी सॉरी वो तो मेरी अभी ड्यूटी है नहीं, मैं तो रात में ड्यूटी होगी मेरी, तो मैं घर पर हूँ। तो कहती अच्छा तो कोई और है क्या यहाँ पे डॉक्टर अपनी।
पहचान वाला चेक करवाना है पैर। तो कहती अच्छा ठीक है फिर मैं ही आता हूँ। तो ऐसे करके फिर वो फ़ोन कट कर देता और बेचारा मतलब सोया हुआ होता ना, तो जल्दी से उठा के ऐसे ही मतलब नहाता वाता कुछ नहीं, ऐसे रेडी होके वहाँ पे आ जाता ना। मतलब आधे घंटे उनको वेट करना पड़ता है, पर वो पास ही होता है ना, हॉस्पिटल से ज़्यादा दूर नहीं होता, तो जल्दी पहुँच जाता है वहाँ पे। और आके ऐसे ही उनको कह रहा होता है कि कहाँ पे हो आप, कहाँ पे। जो कहते मैं हम पहले जहाँ एडमिट थे ना वहीं पे। तो ऐसे करके फिर वो जल्दी से वहाँ पहुँच जाता है और उनको ऐसे चेकअप वगैरह कर रहा होता है ना। वो कहते अच्छा ठीक है मैं चेक करके लाता हूँ। तो ऐसे करके वो अंदर लेके चले जाते हैं ना पापा को। फिर वो अपना प्लास्टर वगैरह निकाल के आराम से सही से एक्सरे वगैरह कर के चेक कर रहे होते हैं ना कि हड्डी अच्छी जॉइंट हुई या नहीं हुई, ऐसे करके। और फिर बाद में दूसरा प्लास्टर चढ़ा के पापा को वापस बाहर भेज देते और दवाइयाँ वगैरह चेंज कर के लिख लुका के दे देते ना। तो जो नूपुर है वो जल्दी से दूसरी दवाइयाँ लेके मेडिकल स्टोर से वापस आ जाती है और कहती है कि जा सकते हैं डॉक्टर हम। तो कहती हाँ बिल्कुल, बिल करवा लो पहले फिर चले जाओ। तो कहती हाँ वो तो हमें करवाना ही है, पता है। ऐसे करके फिर जो नूपुर है वो जाती है और जो नव्या है वो ऐसे घुड़ाते घुड़ाते उनका मतलब उसके पापा को धक्का मारते मारते बाहर ले आती है। और उधर जो नूपुर है वो जल्दी से पेमेंट वेमेंट करवा के आ जाती है ना वापस। तो कहती पापा आपके पास चाचू आए थे क्या शाम को? तो कहती हाँ आए तो थे, 5-10 मिनट मिल के गए। तो कहती क्यों क्या हुआ? तो कहती नहीं बस ऐसे ही कुछ पूछना था। तो कहती हाँ तो पूछो क्या हुआ? तो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बस ऐसे ही पूछ रही थी। तो कहती अच्छा चल कोई ना। तो ऐसे करके वो बातें करते करते फिर गाड़ी के पास आ जाते ना। तो जो नव्या है वो जल्दी से जाती है और गाड़ी की पार्किंग से निकाल के लाती है वापस। और फिर बाद में पापा को उसमें बिठाते हैं और वहाँ से सीधा फेंक मतलब जो उनका ऑफिस होता है उधर निकल जाते हैं ना। तो ट्रैफिक काफ़ी होता है, ट्रैफिक तो मतलब पूछो ही मत, हर 5 मिनट बाद ट्रैफिक लगना होता है ना। तो ऐसे बड़ी मुश्किलों के बाद में ट्रैफिक से निकल के फिर वो पहुंच जाते हैं ना ऑफिस। तो वहाँ से सीधा चेयर पे बिठाते हैं। वो वहाँ का जो मतलब वॉचमैन होता है वो जल्दी से आ जाता है ना कि उस सर को देख के फिर बाद में ऐसे बिठा के उनको ऑफिस में लेके जाते हैं ना। तो कहते अरे सर आप कैसे हो, ठीक हो ना? तो कहते हाँ ठीक हूँ, अच्छा किया वैसे तुम लोगों ने मेरी बात का मायना रखा है ना। तो कहती क्यों सर? तो कहती हाँ तो मैंने बोला मना किया तभी तो तुम लोग आए नहीं ना वहाँ पे। तो कहती जी जी सर बिल्कुल, वरना हम तो आना चाहते थे पर आपने जब ये नोटिफिकेशन डाल दिया तो हम इस वजह से नहीं आए ना। तो फिर बाद में जो नूपुर कहती अच्छा पापा ने बोला था क्या, मना किया था क्या? मैं सोच रही थी तुम लोग को तो परवाह ही नहीं है अपने बॉस वगैरह की, कुछ किसी की इसलिए आए नहीं। तो कहती नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, सर ने मना किया था इस वजह से। तो कहती अच्छा कोई ना, हम बढ़िया है, वैसे पापा को डिस्टर्बेंस भी नहीं पसंद है ना इतना। तो ऐसे करके फिर वो बातें करते करते आगे आ जाते हैं ना जहाँ मतलब उसके पापा का ऑफिस होता है। वो ऑफिस में पापा को लेके जाते हैं, वहाँ पे बैठे रहते हैं ना वो चेयर पे। कहती नहीं वहाँ पे नहीं बैठना, यहीं ठीक है बेटा, तुम मुझे फाइल वगैरह दे दो। तो ऐसे करके उनके मैनेजर को बोलते हैं ना। तो कहती पापा आप सबको ही बेटा बुलाते हो क्या? तो कहती हाँ तो क्या इसमें क्या उनसी बड़ी बात है, इसको पसंद नहीं होगा तो मैं इसके नाम से बुला लूँगा और क्या। क्यों बेटा तुम्हें पसंद नहीं है? तो कहती नहीं नहीं बिल्कुल, आप जैसे आपकी इच्छा वो बुला सकते हैं। तो ऐसे करके फिर वो चली जाती है ना और अपनी जो फाइलें वगैरह सारी कुछ पड़ा होता है ना वो जल्दी से लेके आ जाती है ना, क्योंकि सिग्नेचर वगैरह करने काफ़ी काम बचा हुआ होता है ना, इतने दिनों से मतलब आए नहीं है। तो इस वजह से वो चाह रही होती है कि जो भी हो जल्दी से सिग्नेचर वगैरह हो जाए ना। तो ऐसे करके वो उनके सामने रख देती है। और उसकी जो पापा हो गए थे बेटा तुम्हें कोई और काम हो तो तुम देख लो, अब मैं तो यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह करूँगा, मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो कहती नहीं पापा पर आपकी तबीयत। तो कहती अरे कोई ना मैं अभी यहाँ पे मैं करवा लूँगा मैंने, तू टेंशन ना ले। तो कहती अच्छा ठीक है फिर हम फैक्ट्री जाना चाहते हैं तो जाएँ। तो कहती क्यों फैक्ट्री क्यों अभी? तो कहती अरे वो हमने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग दिए थे ना वहाँ पे डिज़ाइन करने को, तो इस वजह से वो डिज़ाइनर बने या नहीं बने वो इस हिसाब से देख के आएंगे ना। तो कहते अच्छा ठीक है तू चली जा, नव्या को यहीं रहने दे। तो कहते मैं किस वजह से चली जाऊँ, नव्या को तो जाना पड़ेगा वरना ये इसी ने किया है, इसमें जो भी कमी होगी ये पहचान जाएगी ना जल्दी, मेरे को थोड़ी पता चलेगा। तो कहती अच्छा नव्या जाएगी तो फिर तू यहीं रुक जा। तो कहती मैं कैसे रुक सकती हूँ पापा, इसको थोड़ी ना पता है फैक्ट्री कहाँ पे है कैसे है। तो कहती अच्छा मैनेजर को भेज दे साथ में। तो कहती क्या यार पापा इसको कौन बताएगा कौन क्या, मैं जाती हूँ ना साथ में। तो कहती अच्छा ठीक है फिर जा, और टाइम से आ जाना, फिर तुम दोनों ही नहीं हो तो थोड़ा सा आ जाना ठीक से ध्यान से है ना, फिर हमें चलना भी है घर वापस। तो कहती जी जी पापा बिल्कुल ओके। तो ऐसे करके फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं ना जहाँ उनकी फैक्ट्री होती है ना, थोड़ा अलग सिटी से बाहर की तरफ होते हैं ना, क्योंकि अंदर पोल्यूशन वगैरह ऐसे इस वजह से उनका काफ़ी थोड़ा सिटी से थोड़ा सा बाहर की तरफ फैक्ट्री होती है ना। तो फिर बाद में वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और सीधा ही फैक्ट्री पहुँच जाते हैं ना, बड़ी मुश्किलों के बाद में क्योंकि ट्रैफिक वगैरह का होता ही है, पर वो शॉर्ट सर्किट ले लो आके आराम से पहुँच जाते हैं ना, क्योंकि उसे पता होता है ऑलरेडी नूपुर तो कई बार गई हुई होती ना। तो जल्दी से वो पहुँचते हैं वहाँ पे और जाके वहाँ पे जानते हैं सब नूपुर को। तो ऐसे नव्या की तरफ भी ऐसे देख रहे होते ना। तो कहती मेरी फियांसी है, तो ऐसे करके बोल देती ना। तो कहती हैं, तो कहती हाँ ज़्यादा ऐसे घूर के देखने की ज़रूरत नहीं है, चलो मुझे वो डिज़ाइन वगैरह देखनी है। तो काफ़ी वहाँ पे गंद वगैरह ऐसे मची हुई होती है ना। तो फिर बाद में जो अपनी नूपुर है वो पहले तो वहाँ सेफ्टी मतलब जो केबिन होता है ना सेफ्टी केबिन उसमें जाती, फिर हेलमेट वगैरह ऐसे सब कुछ पहनते हैं ना क्योंकि लगवा ना जाए मास्क वगैरह ऐसे। तो फिर बाद में वो चले जाते हैं अंदर। और फिर बाद में जो वहाँ पे जो एरिया होता है ना वहाँ पे सिलाई वगैरह का काम होता है, जो भी मतलब
कलरिंग का, सब चीज़ का, कपड़े का कहाँ पे कॉटनिंग हो रही है, वो वाली सारी जो पूरे होते ना वहाँ पे चले जाते। फिर बाद में ऐसे उनको कह रहे होते ना कि कौन सी डिज़ाइन हमने भेजी थी, वो डिज़ाइन कहाँ पे है, ऐसे करके वो डिज़ाइन मांग रही होती ना। तो फिर बाद में जो वहाँ का जो मैनेज करता है ना सारी चीज़ें, वो आ जाता है वहाँ पे। कहती मैम आप आ गए, आपने बताया नहीं हमें। तो कहती बस ऐसे ही चेक करने आए थे कि काम सही से चल रहा है नहीं। तो कहती हाँ मैम बिल्कुल चेक करें ना आप। तो कहती अच्छा तुम इतने लेट कैसे। तो कहती नहीं मैम मैं पहले आ गया था, पर उस साइड था वो चेक कर रहा था ना। तो कहती अच्छा ठीक है, वो डिज़ाइन मैंने भेज दी, वो देना ज़रा। तो कहती जी जी मैम ये रही। तो ऐसे करके फिर वो अपनी फाइल से डिज़ाइन वगैरह निकालता है। वो कहती वैसे मैम ये किन्होंने बनाई है, ये कौन है नव्या। तो कहती ये खड़ी है सामने। तो कहती नमस्ते मैम, आप इतने अच्छे डिज़ाइनर हो, और ये कब हायर किए, मुझे तो पता नहीं था। तो कहती ये हायर नहीं किया, ये अपने ऑलरेडी है, अपने घर के मेम्बर ही हैं। तो कहती अच्छा घर के मेम्बर है। तो कहती हाँ मैं इसकी फियांसी हूँ। तो ऐसे करके नव्या हेलो करके करती है ना। तो कहती अच्छा आप तो मतलब भाभी जी हो हमारे। तो कहती हाँ बिल्कुल कुछ भी बोल सकते हो। तो ऐसे करके फिर वो अच्छे से मिलते हैं ना उनसे। तो कहती हमें बताया नहीं आपने। तो कहती बताती कैसे, अब शादी में बताएंगे, आपको बुलाएंगे क्यों नहीं। तो ऐसे करके बातें कर रहे होते ना। तो फिर नूपुर कहती हाँ बस बातें हो गई हो तो प्लीज़ मुझे डिज़ाइन वगैरह भी दिखा दें ज़रा सा। तो कहती हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। तो ऐसे करके फिर जो मैनेजर है ना वो उन दोनों को लेके जाता है और डिज़ाइन वगैरह बता रहा होता है ना अच्छे से। तो कहती मैम आपको कोई तकलीफ़ नहीं हुई। तो कहती किस बात की। तो कहती नहीं मतलब रास्ते में। तो कहती क्यों, तुम क्या कर लेते तकलीफ़ होती तो। कहती नहीं नहीं मैम बस मैं जस्ट पूछ रहा था, क्योंकि फिर हो तो मैं शॉर्टकट बता सकता हूँ ना आपको कि वापस जाते टाइम। तो कहती नहीं नहीं मुझे पता है सब शॉर्टकट, तुम अपना काम करो और मुझे डिज़ाइन वगैरह सही से दिखाओ। तो ऐसे करके नूपुर थोड़ा मतलब स्ट्रिक्टली बिहेव कर रहे होते ना, ताकि सारा भी फ्रेंडली हो जाए, तो फिर तो फैमिली वाला माहौल हो जाए, तो फिर तो काम करने में उनको हो ही जाएगा ना। तो इस वजह से वो थोड़ा स्ट्रिक्ट तरीके से बातें कर रही होती है सबसे। और फिर बाद में वो डिज़ाइन वगैरह वो ले आता है बंदा से। ऐसे वो गुड बेल वाले लगे होते हैं ना पीछे, बेरिंग मतलब रिंग होती है ना, बेरिंग बोलते हैं जिसको, वो लगे होते हैं ना। तो ऐसे धक्का मार के आ जाते हैं ना सारे कपड़े एक साथ में। तो ऐसे करके वो ले आता है और ऐसे दिखा रहा होता है ना उसको। तो मुझे नहीं इसे दिखाओ ऐसे करके नूपुर कहती है ना। तो फिर बाद में जो नव्या वो ऐसे सारे डिज़ाइन वगैरह देख रही होती है, तो उसमें कमियाँ भी निकाल रही होती है ना बहुत ज़्यादा ही वाली, कि ये इसको ऐसे करना था, ये देखो डिज़ाइन में ऐसे ऐसे बना हुआ है तो इसको ऐसे करो। तो ऐसे करके सारे डिज़ाइन वहीं पर ऐसे मतलब क्लियर करवा रही होती है ना, परफेक्ट मतलब एकदम जो हो जाए। तो ऐसे करके वो 5-6 ड्रेसें उसने तैयार की हुई होती है। तो जल्दी से उसको मतलब वो होता है ना कि पहला एक मतलब मॉडल तैयार करते हैं, फिर उसके हिसाब से सारी डिज़ाइनें होती है, फिर बाद में ऐसा। तो इस वजह से फिर वो एक को बिल्कुल मतलब क्लियर चिट करवाना चाह रही होती है ना। तो उनको काफ़ी टाइम हो जाता है ना वहाँ पे, और उसके पापा फ़ोन कर रहे होते हैं उसे, पर फ़ोन तो उनका वहाँ पड़ा होता है केबिन में। तो एक उनका जो वहाँ पे मतलब रहते हैं ना, वो जल्दी से फ़ोन लेके आ रहा होता है ना भागते भागते। तो बेचारा वो भी गिर जाता है एक बार तो, पर फिर जल्दी से उठ के वापस आता है और उनके पास आके कहते हैं मैम आपका फ़ोन, पापा के आपके पिताजी का फ़ोन आ रहा है। तो कहती अच्छा ठीक है लाओ दो। ऐसे करके फिर नूपुर बात कर रहे होते, और जो नव्या है वो सारी कमियाँ निकाल लगे, वहीं से सिलाई से सही करवा रही होती ना उसको। तो फिर बाद में जैसे सही हो जाती है वो कहती हाँ ये परफेक्ट है, अब ऐसी डिज़ाइन सारी हो जानी चाहिए और अपने पहुंच जानी चाहिए सब जगह, जहाँ पे भी होलसेल वगैरह जो अपने यहाँ पे किरदार वगैरह जो भी मतलब यहाँ पे लेते हैं उनके पास पहुँच जानी चाहिए। ठीक है, व्यापारी जो भी अपने अपने हैं मॉल वगैरह में जहाँ भी पहुँचानी है सारी चली जानी चाहिए। तो ऐसे करके फिर वो नूपुर जो नव्या है वो सारी उनको बता रही होती ना। तो कहती वाह यार मैम आपका तो नॉलेज बहुत अच्छा है। जो वो मैनेजर होता है ना वो बड़ा फ्रैंक हो रहा होता है नव्या के साथ में ना। तो उनको कह रहा था वाह मैम आप तो बहुत अच्छे हो, ऐसे करके उनसे हैंडशेक वगैरह कर रहा होता है। और जो नूपुर है वो ऐसे बात करते करते देख रही होती है ना उसकी तरफ। तो फिर बाद में गुस्सा भी आ रहा होता है उसको कि ये क्यों बार बार हाथ मिला रहा है ना, ऐसे मतलब शाबाशी वगैरह दे रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है ना, इसे पता है कि मुझे पता है इसमें है ना टैलेंट, तो ये क्यों कर रहा है ना इतना। तो उसको थोड़ा थोड़ा सा गुस्सा आ रहा होता है। तो फिर वो कहती पापा बस मैं आ रही हूँ, मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस आप टेंशन ना ले, मैं भी आ रही हूँ जस्ट, है ना। आप थोड़ा सा रेस्ट वगैरह कर ले, वहीं पे उसको बोलो कि कुछ कर देगी, जो आपकी जो भी हो ज़रूरत है उसको पूरा कर देगी, और फिर बाद में हम आ रहे हैं थोड़ी देर में। तो कहती है हाँ हाँ मेरी ज़रूरत है का ख्याल तो बहुत अच्छे से रख रहे हैं ये सब, तू आ जा बस हो गया मेरा काम यहाँ का, और मुझे ले चलती वरना फैक्ट्री में भी देखा था। तो कहती नहीं नहीं पापा आप वहीं ठीक हो, मैं आ रहे हैं हम बस थोड़ी देर में। तो ऐसे करके फिर वो जल्दी से फ़ोन कट कर देती है नूपुर, और जल्दी से वापस मतलब फ़ोन से बात करते करते वापस वो थोड़ा दूर चली गई होती है ना, तो वहीं से सीधा आती है और ऐसे देख रही होती है ना। तो जल्दी से वो उसके कंधे पे अपना हाथ रख देती है ना नूपुर के, सॉरी नूपुर जो नव्या के कंधे पे हाथ रख देती है और कहती है कि हाँ हो गया काम, नहीं हुआ। तो कहती हाँ हो गया मैम, हो गया बिल्कुल हो गया, वैसे मैम बहुत टैलेंटेड ना, इनको सब पता है कहाँ कैसे करना है। तो कहती हाँ तो मुझे सिखाएगा या मुझे पता है ऑलरेडी। तो कहती सॉरी मैम। तो कहती हाँ तो फिर अपने काम से काम रखना, चल जल्दी से इनको सबको कर ले। और जो क्या और क्या बोला नव्या तुमने। तो कहती कुछ नहीं बस ऐसे कह रही थी कि ये सारी डिज़ाइन इसके हिसाब से जितनी कितना का दे रखा है। तो कहती क्या। तो कहती अरे मतलब कितनों का दे रखा है ना कि कितनी ड्रेसेस वगैरह इसमें बनानी है। तो कहती अरे वो तो हो जाएगी। तो कहती नहीं नहीं फिर भी ऐसे होता है ना कि एक मतलब पैमाना रखते हैं ना मापन कि इतने से इतने तक। तो कहती हाँ हो जाएगी 1000-3000 तक ये एक एक डिज़ाइन में हो जाएगी और क्या। तो कहती अच्छा फिर ठीक है, और डिज़ाइन वगैरह जो दिए थे वो कहाँ पे। तो कहती कौन सी डिज़ाइन मैम, और तो हमारे पास आई नहीं। तो कहती नहीं आई अभी तक। वो कहती नहीं बिल्कुल नहीं आई मैम। तो कहती अच्छा ठीक है रुको तुम। तो ऐसे करके फिर जो
अपनी जो मतलब नूपुर है वो जल्दी से फ़ोन करती है ना उसके मैनेजर को, और जाके वो फ़ोन करती तो कहती हाँ हाँ जी मैम नमस्ते। तो कहती अरे नमस्ते क्या तेल लेना, मैं ये कह रही हूँ कि डिज़ाइन दिए थे मैंने सेकंड टाइम तुमको, वो कहाँ है? तो कहती वो मैम मेरे पास ही है। तो कहती तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? तो कहती सॉरी मैम वो जाना नहीं हुआ उधर, तो मेल भी नहीं किया मैंने, भूल गई थी। तो कहती भूल गई थी, थोड़ा काम ध्यान से करो यार, अब तुम्हारे ऊपर ही दे रखा है तो तुम संभालोगी नहीं तो कौन संभालेगा है? जल्दी से भेजो डिज़ाइन वगैरह, वो भी तैयार हो, ये भी हो गए, अब उनमें भी कोई कमियाँ वगैरह रहेगी तो फिर हम भी तो अपने काम में लग जाएंगे ना थोड़ा, इस वजह से मैं चाह रही हूँ कि जल्दी जल्दी हो जाए सब चीज़ें। फिर हमारी शादी आ रही है यार, आखिरकार हमें उसकी तैयारी भी तो करनी है, हम क्या करेंगे ऐसा करके उससे कह रही होती है ना, तो नव्या सुन जाती है। तो फिर वो कहती कि एक सेकेंड, ओए सुनना तू इधर आना, मैनेजर को ऐसे करके बुलाती है ना। तो कहती जी मैम क्या हुआ? तो कहती 1 मिनट तू पेन और मेरे को एक पेपर लाना, वाइट पेपर। तो कहती अच्छा ठीक है लेके आता हूँ। तो ऐसे करके फिर वो चली जाती है ना, मतलब वो लेके आता ना। तो ऐसे बैठे बैठे वो डिज़ाइन वगैरह ऐसे मतलब छोटा छोटा सा सारी चीज़ें वहाँ पे नोटिस कर रही होती है, और दूसरे जो डिज़ाइनर मतलब बने हुए होते हैं ना उनको भी देख रही होती है, और उनमें से डिज़ाइन देख रही होती है ना कि अच्छी वाली डिज़ाइन कौन सी है। तो ऐसे करके वो सबका कॉम्बो बनाना चाह रही होती है ना, खुद के लहंगे के लिए और नूपुर के लहंगे के लिए ना, जो वो पहनना चाहिए वैसा करके। तो फिर बाद में वो मतलब नूपुर के पास आती है ना, तो कहती क्या हुआ फ़ोन कट गया? तो कहती हाँ बस तुम्हारे वो जो डिज़ाइन दिए थे ना सेकंड टाइम, वो उनको वापस वो भेजा नहीं था ना, इस वजह से फ़ोन किया। तो कहती हाँ वो तो मैंने सुन लिया, पर मैं कह रही हूँ कि हम भी क्यों ना अपनी यहाँ से शॉप करें ना। तो कहती क्या शॉप करना है? तो कहती नहीं मतलब हम खुद डिज़ाइन करें ना वो कपड़े। तो कहती कौन से कपड़े? तो कहती अरे अपनी शादी के लिए बताओ ना ज़रा। तो कहती क्या बात कर रही हो? तो कहती हाँ ना सच बताओ ना, डिज़ाइन करेंगे यहीं से? तो कहती हाँ तुम्हारी इच्छा वैसे हो जाए तो ठीक है, वरना फिर तुम क्यों यहाँ पे लगी पड़ी हो ना। तो कहती क्यों यार, हम खुद करेंगे, फिर अपना एक मतलब उसमें एक काम करेंगे, किसी मॉडल को अच्छे से फिर उनका शूट वगैरह भी तो करवाना है ना हमें। तो कहती हाँ तो कहती अरे तो हम खुद करवा लेते हैं शूट, कम से कम देखो एक मैं बता रही हूँ, अपनी जो कंपनी है ना इसको मतलब थोड़ा सा मार्केटिंग बढ़ानी है ना इसकी, तो हम एक काम करते हैं हमारा फ़ोटोशूट करवाते हैं दोनों का, और डिज़ाइन भी हम यहीं से करवाते हैं। तो देखो डिज़ाइन के साथ साथ में होगी और अपनी कंपनी की वैल्यूएशन भी बढ़ेगी। तो कहती कैसे? तो कहती तुम समझी नहीं, देखो सारी चीज़ मार्केटिंग के हिसाब से करते हैं ना। देखो अभी LGBT के अभी 377 ये हटा था ना, जब से ही मतलब सब चीज़ें लागू हो रही है ना धीरे धीरे, तो हम एक काम करते हैं एड शूट करवाते हैं अपनी कंपनी का, वैसे भी हॉल रखे हैं ऑलरेडी, पर एक काम करते हैं ये वाला करवाते हैं अपना LGBT वाला, और फिर बाद में उसमें सारी चीज़ें ऐसे यार अपनी डिज़ाइन होगी, अपना ही कॉस्ट्यूम होगा और अपना ही प्रमोशन होगा, और हम उस तरीके से एक छोटा सा मतलब स्टोरी टाइप कुछ करवाते हैं ना, ऐड वगैरह की खुशियाँ वगैरह कुछ लिखवा देते हैं अपने ऐड वाले कौन से हैं? तो कहती कौन से ऐड वाले? तो कहते अरे क्रिएटर वाले कोई होंगे ना अपने यहाँ पे? तो कहती हाँ है। तो कहती हाँ तो उनसे करवाते ना, एक काम सच में मार्केटिंग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ये अपनी वाली कम्युनिटी तो हमें सपोर्ट करेगी ऑलरेडी, और पर वो जो फिर न्यूज़ वाले आ जाएंगे एंकर को जो मतलब वो लेते हैं ना इंटरव्यू वगैरह, वो हमारे पास आ जाएंगे। तो सोचो ना हमारी कंपनी की मार्केटिंग ना चाहते हुए भी अपनी कंपनी की बढ़ेगी ना, वैल्यूएशन बढ़ जाएगी यार, सच में सही बता रही हूँ मैं। तो कहती हाँ यार आइडिया तो वैसे तुम्हारा बहुत ज़बरदस्त है, पापा से बात करके देखते हैं। तो कहती ठीक है चलो पापा से ही कर लेंगे। तो ऐसे करके फिर वो दोनों ऐसे बातें करते आराम से कर रहे होते हैं, मतलब ज़ोर से नहीं कि ताकि दूसरा सुन जाए उनका प्लान। तो ऐसे करके फिर वो बातें करते करते अपने बाहर आ जाते हैं, और जो हेलमेट वगैरह होता है उनको निकाल के फिर फैक्ट्री में उसको जो सारा काम बताना होता है वो कहते कि ठीक है ध्यान रखना और हम जा रहे हैं। ऐसे करके फिर वो वहाँ से चली जाती है ना दोनों ही। तो फिर बाद में शॉर्टकट वॉर्टकट जो भी ले लो के वो डायरेक्ट पहुँच जाते हैं ऑफिस। तो उसके पापा कहते चलें फिर चलो निकलते हैं। तो कहती नहीं नहीं पापा आपसे कुछ बात करनी है इंपॉर्टेंट। तो कहती हाँ बोलो क्या हुआ? तो कहती पापा वो मेरा आइडिया नहीं है पहली बात। तो कहती हाँ हाँ आगे बोलो। तो कहती ये निव्या का आइडिया, और ये कह रही है कि हम ना ऐसे मतलब पूरा एकदम जो हम दोनों जैसे बिलोंग करते हैं ना LGBT से। कहती हाँ तो क्या हो गया? तो कहती हाँ तो मतलब ये बात है कि एक काम करते हैं, ये कह रही है कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइन भी अपनी फैक्ट्री से अपनी यहीं से बनवाएं हम, अपनी ऑफिस वगैरह सारा काम अपनी मतलब ब्रांड का हो, और उसका जो एड शूट करवाए ना वो भी हम दोनों ही करें, और मतलब कि एक अलग से वैल्यूएशन बढ़ जाएगी, मार्केटिंग हो जाएगी, और जो मतलब हमारे साइड वाले वो तो सपोर्ट करेंगे, और अगर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हुई या फिर कुछ भी हुआ तो उससे अपना ब्रांड का प्रमोशन हो जाएगा, समझ रहे हो? लोगों को पता चलेगा कि चलो ठीक है हमें एक्सेप्ट नहीं करने वाले नहीं करेंगे, पर वो हमारे कपड़े तो देखेंगे ना, हमारी जो मतलब कपड़ों की देखेंगे ना, वो कम से कम वो तो खरीदेंगे ना। चलो ठीक है हमारा ऊपर हम दोनों के हाँ इस पर नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है इस कंपनी इसके हिसाब से, पर जहाँ तक मुझे पता है हमारे ऊपर पड़ जाएगा नेगेटिव इफेक्ट, हमें लोग गालियाँ भी निकालेंगे बुरा भी कहेंगे, पर मज़ा आएगा, अपनी मार्केटिंग हो जाएगी। सच्ची बता रही हूँ, वैसे तो मार्केटिंग इतनी होगी नहीं, पर थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी वगैरह होएगी, मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ तो कंपनियाँ अपने ऊपर, वैसे भी इतने दुश्मन तो है ही अपने, वो भी करेंगे कुछ ना कुछ। तो एक काम करते हैं यही करते हैं। तो ऐसे करके फिर वो अपने पापा को सारी प्लानिंग वगैरह समझाते हैं। तो फिर उसके पापा कहते हैं एक बात सुन। तो कहते जी पापा अच्छा नहीं लगा? तो कहती नहीं आइडिया तुम दोनों का बहुत अच्छा है, पर मैं तुम दोनों को नहीं दूंगा इसमें। तो कहती क्यों पापा आप डरते हो दुनिया के इस दुनिया जान से? तो कहती नहीं मैं डरता नहीं हूँ, पर आगे चल के किसी ने कोई अटैक किया या फिर कुछ गलत
करने की ट्राई की तो मैं तुम दोनों को कहाँ से लाऊंगा, मेरी बेटियाँ ही तुम दोनों ही हो, मैं कहाँ से फिर कुछ करूँगा। तो कहती क्या बात कर रहे हो यार पापा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो कहती पागल हो तुम दोनों यार, तुम्हें किसने हर्ट कर दिया, फिर कहीं तुम दिख गए ऐसे वैसे तो तुम तो फिरते रहते हो, मैं कहाँ कहाँ तुम्हारी सिक्योरिटी करता फिरूंगा ना, इसलिए मैं नहीं चाहता तुम दोनों हो। हाँ ठीक है, तुम्हारा मोटिव सही है, तुम्हारा प्रोग्रामिंग सही है, सब कुछ सही चीज़ें हैं, पर उसके लिए हमें ना कोई मतलब दूसरा हायर करते हैं, दूसरे कोई मतलब जो नहीं हो, एक्चुअली में कपल नहीं हो पर मॉडल हो, मॉडल को ऐसे करवाते हैं, ये काम सही सही रहेगा। मैं तुम दोनों को नहीं करना चाहता, चाहे मैं दुनिया से डरता नहीं हूँ, मैं बता दूंगा ओपनली कि हाँ ये है, पर फिर भी मैं तुम दोनों को नहीं करना चाहता कि कहीं उस चक्कर में तुम दोनों हार हो जाए ना। हाँ फिर ठीक है, अगर ज़्यादा हुआ फिर हम संभाल लेंगे, तो फिर मैं तुम दोनों का नाम डाल दूंगा, पर अभी नहीं। हाँ वैसे भी हमारी शादी की एल्बम पूरी जाएगी यार, अच्छे से जाएगी, बिल्कुल सोशल मीडिया न्यूज़ वगैरह सब कुछ आएंगे अच्छे से, अपना कौन सा कम प्रचार है, पर एक काम करते तुम दोनों नहीं रहोगे उसमें। तो ऐसे करके उसके पापा कहते हैं, तो फिर नुपुर कहती क्या यार पापा आप डर रहे हो क्या, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो कहती हाँ डर तो लगता है, इस मामले से नहीं कि मैं फैक्ट्री कम, मेरा कोई नेगेटिव चला जाएगा, फैक्ट्री के मतलब शेयर्स गिर जाएंगे, इस वजह से नहीं, मेरा ये डर है कि तुम दोनों को कुछ ना हो जाए, बस बेटियों के प्रति एक बाप का डर है और कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानता इसके अलावा। तो ऐसे करके उसके पापा बोलते हैं ना। तो फिर बाद में निव्या कहती ठीक है जैसे पापा बोल रहे हैं वैसे ही मान जाते हैं, हम ज़्यादा भी जोरी नहीं कर सकते ना इनके सामने। तो कहती बात में तो तुम्हारे में भी दम है, चलो कोई ना पापा, पर उसके डिज़ाइन के लिए तो नव्या से ही करवाएं ना ड्रेस, हमारी कॉस्ट्यूम। तो कहती हाँ ठीक है, तुम्हारी शादी की करवानी है या फिर उसकी। तो कहती एड शूट के लिए तो कर देगी ये ऑलरेडी, पर हमारी शादी की भी ये कह रही है कि यहीं से करवाएं। तो कहती हाँ तो बिल्कुल भाई, ऐसे थोड़ी होता है कि कुमार कहीं किसी और से मटके लेके आता है, वो खुद बनाता है तो खुद ही उसी में रहेगा ना, कहीं दूसरी जगह से थोड़ा लाएगा, अपनी जगह से करो, जो करना है जैसे डिज़ाइन करनी है करवानी है करवाओ, लगवा लो अपने जो भी आर्टिस्ट जितने भी लगते हैं उनको लगवाओ करवाओ। तुम देखो भाई तैयारी तुम्हें करनी पड़ेगी, मैंने पहले ही बोल दिया था, क्योंकि अब मेरा तो पैर टूटा हुआ है, भगवान ने अब क्या करूँ, जब ऐसे कर दिया तो हाँ जरूर नाच जरूर लूँगा, तब तक मेरा पैर भी ठीक हो जाएगा। आज डॉक्टर ने वैसे रिपोर्ट तो बहुत पॉजिटिव बताई है। तो एक काम करो, तुम्हें तैयारियाँ तुम्हें ही करनी, देख लो भाई, जिम्मेदारियाँ तुम्हें लेनी है, क्योंकि मुझे पता है दुनिया आगे बहुत हार्ड है, बहुत चीज़ें हार्ड होने वाली है तुम्हारे लिए, तो सब चीज़ें मैनेज करना तुम्हें आना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो ऐसे करके उसके पापा सारी चीज़ें इतने प्यार से समझा रहे होते ना, तो फिर निव्या और नुपुर ऐसे गर्दन हिला रहे होते ना, तो उसके पापा कहते हैं अच्छा चलो होगी बातें, तो चलो फिर बाद में गाड़ी में बताऊँगा। तो ऐसे करके वो वहाँ से निकल जाते हैं ना तीनों ही, और आ रहे होते हैं सीधे घर की तरफ। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।